हम ट्रांसपोर्टर्स इसको अपनी कामयाबी नहीं समझते। हम समझते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से ये जो 450 अरब रुपए का मुल्की मैशत को नुकसान हुआ है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और उनके सामने इस पॉइंट को रखते हैं कि ये सोचने की चीज है। गवर्नमेंट को चाहिए कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के शोबे की अहमियत को समझते हुए जो हमारे मसाइल हैं उनका बरवकत इदराक किया जाए। 450 अरब रुपए का मुआशी नुकसान हमारी कामयाबी नहीं, हमें इस पर अफसोस है। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन सदर मोहम्मद उवैस चौधरी बोले, हड़ताल हमारा शौक नहीं, आखिरी मजबूरी है। कहा, मसाइल का बरवक्त हल मुल्क की मईशत को अरबों रुपए के नुकसान से बचा सकता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, बरामदी शोबे में 450 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। बरामदी एसोसिएशन जावेद बलवानी का कहना है, हड़ताल के बायस फैक्ट्रियों और गोदामों में बरामद कंटेनर्स फंसे रहे। सिर्फ पॉलिसी ऐलानात से बरामदी अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। कहा, हुकूमत काबिल एतमाद और बिला ताजुब बरामदी लॉजिस्टिक निज़ाम यकीनी बनाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर। पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा अशिया ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ने का खदशा। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। शहरियों का शिकवा, आवाम ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोल के बढ़ते दाम, राइडर्स के लिए रोजगार चलाना मुहाल। रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। कहा, पेट्रोल सस्ता होने का फायदा सिर्फ 1-2 रुपए तक महदूद। रिक्शा ड्राइवर्स का पेट्रोल पॉलिसी आवाम दोस्त बनाने का मुतालिबा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। मुनम जफर का कहना है कि कराची के लोगों से जीने का हक छीन लिया गया। हुक्मरान पानी देते हैं ना बिजली, ये सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं। जमात इस्लामी मसाइल के हल के लिए बरसरे पैकार है। LPG की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, शहरी परेशान। कहा, गैस की बंदिश के बायस LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। घरेलू बजट भी मुतासिर हो रहा है। सरकारी निरख 254 रुपये 32 पैसे फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में LPG 350 से 370 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। मुतालिबा किया, नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूध की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमत में इजाफे का मुतालिबा कर दिया। कहा, जानवरों की खुराक और दिगर पैदावारी अखराजात में गैर मामूली इजाफा हुआ। 340 रुपये फी लीटर से कम कीमत का नोटिफिकेशन कबूल नहीं करेंगे। फार्मर्स को खसारे में रखकर मियारी और खालिस दूध की फराहमी मुमकिन नहीं। सस्ती प्रोटीन भी महंगी, मुर्गी की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते में गोश्त 40 रुपये और जिंदा मुर्गी 20 रुपये किलो महंगी हुई है। इम्तियाज अहमद पोल्ट्री रहनुमा का कहना है, माह रबीउल अव्वल के आगाज और शादी ब्याह की तकरीबात के बायस मुर्गी की तरह बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ है। दो वक्त की रोटी का खाना भी मुश्किल। महंगाई ने कमर तोड़ दी। आटे की मनमानी कीमतें। 2.5 नंबर आटा 145 रुपए किलो, फाइन आटा 160 रुपए में फरोख्त। चक्की मालिकान का कहना है, गंदम फौरी तौर पर दरामद की जाए। इस वक्त जो है गवर्नमेंट सिंध के पास गंदम उसे खरीदे ही नहीं। सही है। और फिर ये हुआ कि जो लोग थे माफिया के लोग, उन्होंने गंदम को खरीद लिया। सही है। अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ घेरा तंग। ANF के मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में क्रैकडाउन। 4 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 8 करोड़ 47 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत की 1043.5 किलोग्राम मनशियात बरामद। माड़ीपुर से मलेशिया जाने वाले 2 कंटेनर से 33.5 किलोग्राम आइस और गुलशन इकबाल से भी 4 किलोग्राम चर्स पकड़ ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज साहब को नामजद करने की बात की जा रही है और इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को लेटर दिया गया है। फैमिली ने कल
होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार साहब से रब्ता किया, चूँकि वो अपना नंबर दे के गए थे जब वो घर तशरीफ़ लाए थे कुछ 2 हफ्ता पहले कि हजूर आपने ये फ़ैसला किया है, बराए करम इसकी हमें कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए। उसके रिमाइंडर्स भी भेजे गए, वो कॉपी अभी तक हमें हुकूमत से नहीं आई। सिंध हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस साहिब को खत अरसाल कर दिया गया। अभी तक फैसले की नकूल मुतासिरा खानदान को नहीं मिली। मीर रजा कहली खाना और वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शाहिद क्यों ज़ाया हुए हैं, हमें इसका जवाब चाहिए। कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन नहीं कर सकता। वकील जिब्रान नासिर का कहना है अब तक केस खराब करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। 25 दिन बाद अब कह रहे हैं कि कैमरे खराब है। HIV केस वकील के खिलाफ तौहीन अदालत का इल्ज़ाम, वकील ने इस्तफसार किया। मैं मुतासरा बच्चों का वकील था, इंसाफ के लिए अदालत पेश हुआ। अदालत ने रिमार्क दिया कि आपको वक्त दरकार है तो दे देते हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। शफीक मोड़ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस और इंतजामिया पर हमले का मुकदमा। 38 मुलजिमान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने फ्रीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। पार्किंग माफिया बेलगाम, गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक महकमा चार्ज पार्किंग ने माफिया के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। जिला जनूबी बस्ती और शिरकी में कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों की आंखों में धूल झोंकने वाले अब कानून की गिरफ्त में आएंगे। टूटी हुई सड़कें, तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर, चेकअप लाइन रोड पर कचरे के ढेर। इलाका मकीनों का कहना है कई साल से सड़क खस्ताहाल है, कचरे से ताफून और बीमारियों के फैलने का खदशा है। पाकिस्तान में SME फाइनेंसिंग में बेहतरी आई है। OICCI का कहना है इस रफ्तार को बरकरार रखना जरूरी है। SME कर्जों को मजीद शोबों और छोटे कारोबारों तक पहुंचाने की जरूरत है। सूरज और बादलों की आंख मचोली, शहर कायद का मौसम अबर आलूद। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 33 डिग्री जाने का इम्कान है। शहर का फ़ज़ाई मेयार तसल्ली बख्श करार। रूसी मरकज़ बराए साइंस और सकाफत और नेशनल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से 2 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप की निगरानी थिएटर से वाबस्ता मारूफ शख्सियत और वजीह वाइस ने की है। वर्कशॉप में शुरा को थिएटर और अदाकारी के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतल्लिक तरबियत दी गई है। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी हैं। कराची में गलियां, बाजार बरकी कुमकुमों और सब्ज झंडियों से सज गए। नालैन पाक सब्ज झंडों और सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां, शहरियों का जोश व खरोश दीदी।